आंसुओं को जाया नहीं करना चाहिए। जब भी आए सजदे में घिरकर अपने रब्बे कायनात के हवाले कर दें, तब आपको वहां से तसल्ली भी मिलेगी, सुकून भी और हल भी, क्योंकि वो कदरदान है। कुछ लोग आपसे बस उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर जहां उनका मफाद खत्म हो जाता है, वहां उनकी मोहब्बत और वफादारी भी खत्म हो जाती है। इस दुनिया में कुछ लोगों की जुबान मीठी छुरी की तरह होती है। इंसान को बाद में पता चलता है कि उसका दिल तो कट चुका है। इंसान का अपना इस दुनिया में क्या है? जन्म दूसरे ने दिया, नाम दूसरे ने रखा, तालीम दूसरे ने दी, रोजगार दूसरे ने दिया। इंसान का अपना इस दुनिया में क्या है? इज्जत दूसरे ने दी, कब्रिस्तान दूसरे ले जाएंगे, पहला और आखिरी गुस्ल भी दूसरे कराएंगे। इंसान का अपना इस दुनिया में क्या है? मरने के बाद जायदाद दूसरे बांट लेंगे। ए इंसान, तेरे अपने बस आमाल हैं और बस सोच ले कि अच्छे आमाल ही लेकर जाना। खामोश ही ठीक हूं, मेरी बातों से लोग नाराज हो जाते हैं। आंसू बहाने से कोई अपना नहीं होता, जो अपने होते हैं वो रोने कहां देते हैं। नीम के पत्ते को जितना मर्जी शहद में डुबोएं, उसने कभी मीठा नहीं होना। कुछ लोगों की मिसाल ऐसी ही है, उनके साथ हम जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, मगर उन्होंने अपनी असलियत और डंग मारने से बाज नहीं आना। कभी सोचा है कि वो दिन भी आएगा जब सब साथ छोड़ जाएंगे, ना दोस्त साथ होंगे, ना खानदान और ना ही दौलत, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने आमाल साथ होंगे। दोस्तों, आज वक्त है, यही असल मौका है। अल्लाह की तरफ वापस लौट आओ, क्योंकि वो हमेशा इंतजार करता है कि कब मेरा बंदा मुझसे मुआफी मांग ले। वो बड़ा ही गफूर रहीम और मुआफ करने वाला है। कीमत पानी की नहीं प्यास की होती है, कीमत मौत की नहीं सांस की होती है। दोस्त तो बहुत होते हैं दुनिया में, मगर कीमत दोस्त की नहीं, एतबार की होती है। ए इंसान, जरा सोच, जिन जायदादों को बनाने के लिए हराम हलाल की तमीज भूल बैठे हो, उसी घर से तुझे जाते हुए चारपाई भी नहीं मिलेगी। वो चारपाई भी मस्जिद से लाई जाएगी। इसलिए ए इंसान, जरा कुछ तो ख्याल कर। थक गए हो ना दुनिया के पीछे भागते भागते, लोगों की मिन्नतें करते और दिल तड़पाते? याद रखें, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक दर खुलता है, वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो तुम्हारे एक आंसू पर तुम्हारे सब गुनाह मुआफ कर देता है। इसलिए पलट आओ अपने रब की तरफ, इससे पहले कि तुम लौटाए जाओ और फिर मौका ही ना मिल पाए। सबके लिए सब कुछ किया, मगर किसी ने याद ना रखा। सबके काम आए, मगर जब अपनी बारी आई तो हम अकेले थे। हर किसी की मदद की, कभी पैसे दिए, कभी वक़्त दिया और कभी अपना सुकून कुर्बान किया। मगर जब खुद टूटे तो सब मसरूफ निकले। जिसके लिए रातें जागे थे, वही आज पहचानने से इनकार कर रहा था। दिल बहुत टूटा, मगर एक सबक मिला, नेकी करो मगर लोगों से उम्मीद मत रखो। क्योंकि लोग वक्त के साथ बदल जाते हैं, मगर अल्लाह कभी नहीं बदलता। जब सब ने छोड़ दिया
اور اللہ نے سنبھال لیا، تب سمجھ آیا۔ یاد رکھنا، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کے لیے اچھا کرو، کیونکہ اس کا حساب کبھی غلط نہیں ہوتا۔ مرد جب گھر سے روزی کمانے نکلتا ہے تو صرف پیسہ نہیں کماتا، وہ اپنے ساتھ بے شمار فکر، ذمہ داریاں اور خاموش جنگیں بھی اٹھا کر چلتا ہے۔ کبھی کسی کی سخت بات برداشت کرتا ہے، کبھی اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، کبھی اپنی تھکن کو مسکراہٹ کے پیچھے چھپا لیتا ہے۔ بہت سے مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو صرف اس خیال سے ذلت کے گھونٹ پی لیتے ہیں کہ جنہیں وہ گھر کی چار دیواری میں چھوڑ کر آیا ہے، انہیں عزت، سکون اور محفوظ زندگی ملتی رہے۔ یا اللہ، ہر اس گھر پر اپنی رحمت نازل فرما جو گھر لوگوں کی غلط فہمیوں کی وجہ سے بکھر گئے ہیں۔ یا رب، جن گھروں میں بدگمانیاں زہر بن کر رشتے ختم کر گئیں، ان گھروں کو اپنی رحمت سے جوڑ دے اور دلوں میں معافی ڈال دے۔ یا اللہ، ہر اس دل کو سکون دے جو رشتوں کے ٹوٹنے کے غم میں ڈوبا ہے، اور ہر اس گھر کو اپنی محبت سے آباد کر دے جو نفرت کا شکار ہو گیا ہے۔ یا اللہ، جن گھروں میں نفرتوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، انہیں اپنی محبت سے بھر دے اور دلوں سے کینہ ختم کر دے۔ یا اللہ، ہر اس گھر کو اپنی رحمت سے آباد کر دے جس میں خوشیوں کی جگہ غم نے لے لی ہے۔ یا رب، ہر اس ماں کی دعا قبول کر جو اپنے بچوں کے ٹوٹے ہوئے رشتے جوڑنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ یا اللہ، ہر اس باپ کی آنکھوں کے آنسو پونچھ دے جو اپنی اولاد کی ناراضگی کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ آمین۔